हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम आज जो है समरी डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। तो हम ये समरी डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हमने अच्छी तरह से जो है को फिनिश कर लिया है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको समरी बताऊँगा पूरे चैप्टर की। Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle on the basis of some simple morphological characters. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को जो है क्लासिफाई करना वो सबसे पहले जो है शुरुआत की थी एरिस्टोटल ने, जो कि सिंपल जो है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे जो है बेस्ड थी। प्लांट और एनिमल के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे सिंपल मतलब प्लांट्स को ट्री सब सब में, एनिमल का जिसके पास रेड ब्लड सेल है जिसके पास नहीं है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद आई थी लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिव ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स। उन्होंने टू किंगडम्स में जो है बांट दिया सबको, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, प्लांटे और एनिमेलिया में, प्लांट्स और एनिमल्स में। उसके बाद आए विटेकर प्रपोज्ड एन इलेबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर उसके बाद आए विटेकर जो है 1969 महाराज विटेकर, जिन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया है जो है आते हैं। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर सेल स्ट्रक्चर। मेन क्राइटेरिया क्या था, मतलब किस चीज़ पे उन्होंने डिवाइड किया, क्लासिफाई किस चीज़ पे किया उन्होंने। एक तो सेल स्ट्रक्चर्स के, सेल किस चीज़ की बनी हुई है, कैसा है स्ट्रक्चर सेल का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या, सेलुलर है, सेल लेवल है, उस पर टिश्यू लेवल है, ऑर्गन और सिस्टम क्या क्या है उसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, ऑटोट्रॉफिक, हिटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ में भी क्या क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक है, और उसमें जो हिटोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक है या फिर होलोजोइक है। तो ये सब हो सकते हैं, पैरासाइट है क्या नहीं। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसा है उनमें, सेक्सुअल कौन सा है, और जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे भी किया, मतलब इवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन कैसा हुआ उस ऑर्गेनिजम्स का, कैसे वो बना, इस तरह से मतलब इवोल्यूशन की भी हम बातें करें तो उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन के बारे में। तो ये सारे जो है कैरेक्टर्स थे। तो ये जो हमने पढ़ लिया है अच्छी तरह इस चैप्टर में। उसके बाद आगे देखते हैं स्नैपशॉट में क्या दिया हुआ है, समरी में क्या दिया हुआ है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनारा। बैक्टीरिया सारे जो है किंगडम मोनारा में जो है इंक्लूड हैं। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स फैले हुए हैं चारों तरफ, पूरे एनवायरनमेंट में जो फैले हुए हैं, हर जगह पाए जाएंगे मतलब बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिजम्स और दी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये बिल्कुल एक्सटेंसिव, पूरी जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है एक्सटेंसिव जो है शो करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है शो करते हैं। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या फिर एटोट्रॉफिक भी हो सकता है, उनके न्यूट्रिशन के टाइप पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप पे। और किंगडम, उसके बाद आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हमने जो है क्लासिफिकेशन उनकी पढ़ी थी। अब हम तो आपको अगर वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके जो है देख सकते हैं, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। उसके बाद आई थे, हम पढ़ा था हमने प्रोटिस्टा किंगडम के बाद। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है जो कि यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट्स है। सच एज इसमें जो है हमने क्लासेस पढ़ी थी, इसके क्लासेस के प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ी थी, क्राइजोफाइट, जाइनोफ्लैजिलेट, ल्यूग्रिनॉइड, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स पढ़ी थी। फिर हमने प्रोटोजोन्स के अंदर भी 4 टाइप्स की पढ़ी थी, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलेटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन्स एंड अमीबॉइड प्रोटोजोन, से 4 हमने पढ़ी थी। इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी हमने जो है डिस्कस किए थे, सब कुछ हमने किया था। तो आप वो चैनल में जाकर जो है वीडियोस देख सकते हैं। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ऑब्वियसली अगर ये जो है यूकैरियोट है, इनकी वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस है और जो है मेम्ब्रेन भी जो है, जो ऑर्गेनेली है जो उनकी वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है ऑर्गेनेलीज भी इनकी डिफरेंट टाइप्स की। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअल सेक्सुअल। ये जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था किंगडम फंजाई। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटाट। ये भी जो है ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, हमने स्ट्रक्चर कैसा है उनका, हैबिटाट कैसा है, अलग अलग टाइप के जो है शो करते हैं। मोस्ट फंगी आर सैप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्टली जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है रहते हैं ये। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली यही रहता है। तो दे शो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है शो करते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था, इसमें भी जो क्लासेस पढ़ी थी, मोनारा पर देख लिया था हमने, प्रोटिस्टा देख लिया। फंगी में भी हमने क्लासेस पढ़ी थी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज आर दी 4 क्लासेस अंडर दिस किंगडम। ये हमने पढ़ी थी अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन डिटेल में। द प्लांटिंग, उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट और एनिमल, मतलब बिल्कुल छोटा सा देखा हमने कि क्या होता है क्या नहीं, स्ट्रक्चर एक तरह से देखा हुआ हमने इनमें। प्लांट इंक्लूड्स और यूकारियोट होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
जो है प्लांटे भी आगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो है इंक्लूड किए गए हैं ग्रुप में। तो ये चैप्टर नंबर 3 में हम इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ये सब। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। जो प्लांट का लाइफ साइकिल है उसमें भी ऑल्ट्रेशन और जनरेशन होते हैं, मतलब गैमेटोफाइट होती है, स्पोरोफाइट स्टेज होती है, जनरेशन होती है। मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था आइडियाज़ के बारे में, लेकिन हम इसको जो अच्छी तरह से सेपरेटली जो चैप्टर नंबर 3 में भी करेंगे, इसको पूरा डिटेल में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद द हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ सेल वॉल आर द इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। फिर हमने किंगडम एनिमेलिया को थोड़ा सा हमने देखा, डिटेल में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। मेन कैरेक्टर प्लांट और एनिमल का यही डिफर करता है कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है और एनिमल के पास नहीं होती। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इन ऑर्गेनिज्म को जो है होलोजोइक होते हैं, मतलब अंदर जो है इंडेस्ट जो है डाइजेशन करते हैं, अच्छा मतलब माउथ में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे जा अंदर बॉडी के इनसाइड जाके डाइजेशन होता है इनका। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय द सेक्शुअल मोड से मोस्टली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ए सेलुलर मैंने आपको रीज़न भी बताया था वीडियोस में कि वायरसेस को ए सेलुलर क्यों बोला गया है। मैंने बताया था कि ए सेलुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बाहर होते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो ए सेलुलर होते हैं मतलब नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग जो है नहीं होते हैं, लेकिन अंदर आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उसकी मशीनरी जो है यूज़ करते हैं, होस्ट की मशीनरी किसी होस्ट के अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी मशीनरी यूज़ करके रेप्लिकेट करते हैं उसको, जो है फिर डिजीज़ कॉज करते हैं, इवन डेथ भी कर सकते हैं। वायरसेस एंड वायरोड्स हमने लाइकन्स भी पढ़ा था, आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स या लाइकन्स ये सब हमने पढ़ा था, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन हमने एक्स्ट्रा जो है अच्छी तरह से पढ़ा था इनको। सो आप सोच रहे हैं कि मैंने समरी भी क्यों पढ़ाई, मैंने चैप्टर 1 की पढ़ाई थी, तो आप देख सकते हैं नीट का आजकल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आते हैं, एंड समरी भी हमें जब तक कि हमें पढ़नी पड़ती है कि लाइन हमने अच्छी तरह से पढ़नी पड़ती है। आपने देखा भी होगा 2022 का भी जो पेपर हुआ है, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा लेंथी आया हुआ था, तो कई सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज़ भी हो रहे थे, दिक्कतें भी आ रही थी कई सारों को, मतलब बायोलॉजी में उनका किसी किसी का टाइम 1.5 घंटा चला गया, 1 घंटा 20 मिनट, बहुत कम ही थे जिनका जो है 45 40 ऐसे मिनट इतनी मिनट्स में ही हो गया। तो हमें जो तब अच्छी तरह से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आएगी, एक एक लाइन अच्छी तरह से आएंगी। अब की बार लेंथ इसलिए हो गया क्योंकि असर्शन रीजन से स्टेटमेंट बेस्ड थे, जो कि हमें जो है एक एक लाइन उनकी पढ़नी पड़ती है, फिर हमें देखना पड़ता है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, फिर हमें आंसर देखना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए एनसीईआरटी अच्छी तरह से आप करेंगे, और एनसीईआरटी से ही आजकल का ट्रेंड देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छी तरह से आपकी एनसीईआरटी होगी लाइन बाय लाइन कवर, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इसलिए मैं जो है हर एक लाइन जो आपकी कवर कराता हूँ। तो आई होप जो है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने जो 9th और 10th की अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उनकी वीडियोस भी डाली हुई हैं दूसरे चैनल पे, तो आप मेरे वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल में जाके जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं मैंने चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, तो वही बात है कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नीट में हर एक चीज़ आनी चाहिए आपके एनसीईआरटी की। इसमें डायग्राम्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, हर एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।